जय राम, जय श्री राम, जय हो भोले बाबा। मेरे प्यारे सभी भक्तों, वैसे सोमवार का दिन जो है भगवान शिव का दिन होता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि जैसा गुरु जी ने बताया है कि यदि भगवान शिव को बहुत जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, बहुत जल्दी उनसे अपनी मनोकामना पूरा करवाना चाहते हैं, तो आप बेलपत्री आप इस तरीके से चढ़ाइएगा। 100% 2 सप्ताह भी नहीं लगेंगे और आपकी जो मनोकामना है, आप जो की जो इच्छाएं हैं, आपकी पूरी हो जाएगी। यकीन मानिए, आप ऐसे काम करिएगा। अच्छा, जो भक्त होते हैं भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और भगवान शिव के लिंग पर जल चढ़ाते हैं, उनको जल देते हैं, लेकिन जब जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने के समय ऐसा क्या चीज़ है जो हमें नहीं करना चाहिए। जल चढ़ाते समय भूल से भी आपके दिमाग में, आपके साथ में कोई छल नहीं होना चाहिए। जल चढ़ाते समय कोई भी छल नहीं। जैसे आप जल चढ़ा रहे हैं और मन में चल रहा है कि उसका सामान लेना है, उसको देना है, उसे चोरी करना है, उसके बेईमानी करना है, उससे कपट करना है, ये सब चीज़ें आपके जो दिमाग में बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। उसमें केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपके दिमाग में कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं आना चाहिए, केवल भगवान शिव का स्मरण करते हैं। यदि आप सच्चे मन से यदि आप जो है जल देंगे तभी आपको उसका फल मिलेगा, नहीं तो आप कितना भी सोमवार भगवान शिव को जल चढ़ा लें, बेलपत्री चढ़ा लें, कुछ नहीं होने वाला है। वैसे कई सारे भक्त जो हैं, कई सारे लोग जा कर के भगवान शिव के पास जो है उनके लिंग पर जल तो चढ़ाता है, लेकिन कुछ कहते हैं कि अरे उसका सुन लिया भोले बाबा ने, हमारा नहीं सुना, उसके साथ एक काम हो गया, मेरा काम नहीं हुआ। अरे ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वह जब जल चढ़ा रहा था उसके अंदर विश्वास था, उसके अंदर एक आस्था था। जब वह जल चढ़ाते समय उसके अंदर किसी प्रकार की कोई चोरी कपट बेईमानी नहीं थी, वह सच्चे मन से काम कर रहा था। इस वजह से उसकी विनती भोले बाबा ने सुन ली और उसका काम हो गया, और आपका नहीं हुआ क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है। बस ऊपर का दिखावा करके जाते हैं, साथ में चले जाते हैं, अंदर से मन ही नहीं है जल चढ़ाने का। साथ में मेरी फ्रेंड गई तो चल उसके साथ भी चले जाते हैं, उसने जल चढ़ाया मैं भी जल चढ़ा देती हूँ। तो ऐसा नहीं, अगर वह मन से काम कर रही होगी, भगवान शिव का ध्यान करते हुए कोई भी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, यदि जल चढ़ाता है तो उसका काम 100% सफल होता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। आजकल तो हमारे जो वैज्ञानिक है ना, इस बेलपत्री का भी रिसर्च कर रहे हैं। बेलपत्री का रस लेकर के, एक एक डाल को लेकर के रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च करने के बाद उन लोगों को पता चला है कि इस एक पत्ते में इतना गुण है कि मात्र यदि व्यक्ति रोज बेलपत्री के एक पत्ते का यदि सेवन करता है, मात्र एक पत्ता को, तो उसके शरीर से अनेक प्रकार के रोगों की समस्याएं खत्म हो जाती है। जैसे थायराइड, बीपी, शुगर, लीवर, किडनी, यहाँ तक कि कैंसर की भी जैसी बड़ी समस्याओं को यह खत्म कर सकती है, लेकिन रोज इसे सेवन करे तो इतना फायदेमंद है। और यदि धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान शिव का आशीर्वाद इसमें रहता है। इस वजह से बेलपत्री का यदि आप एक पत्ता बस खाने से भगवान शिव का आशीर्वाद तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर से कोई बीमारी आपको छू भी नहीं सकती है। अब भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, लेकिन जब आप शिव को जल चढ़ाते चढ़ाते हार गए हैं, आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, कई दिनों से आप कोशिशें किए जा रहे हैं, तो आप इस तरीके से जल चढ़ाइएगा, इस तरीके से बेलपत्र चढ़ाइएगा कि जैसा कि गुरु जी ने कहा, 100% यकीन मानिए आपको। बस उसमें ओम नमः शिवाय का जाप करके इस बेलपत्री और जल को 5 जगह पे जैसे चढ़ाते हैं, लेकिन किस तरीके से चढ़ाना है 5 जगह पर। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 जगह पर कहाँ पर? हाँ, 5 जगह पर आप जल चढ़ाते हैं और बेलपत्र को भी चढ़ाते हैं। आपको इस उपाय को करना, इस तरीके से जल चढ़ाइएगा, यकीन मानिए आपका काम जो पूरा हो जाएगा। आपका कोई काम अटक रहा हो, कोई काम बनते बनते बिगड़ जा रहा हो, कोई ग्रह दोष हो, कोई भी समस्या हो, अगर आप भोले बाबा से पूरा करवाना चाहते हैं तो बस इस काम को इस तरीके से बेलपत्र और जल चढ़ाइएगा। वो 5 जगह है कौन? सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, 5 जगह है। भगवान गणेश
कार्तिक, जहाँ से जलधारा बहती है तो दाहिने साइड में भगवान गणेश का स्थान होता है और बाएं में कार्तिकेय का, बीच में अशोक सुंदरी का, और एक साइड में माता पार्वती के हस्तकमल का स्थान होता है। जो लिंग है वो भगवान शिव का स्थान है। तो 5 जगह पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी तथा माता पार्वती और 5वां भगवान शिव खुद आदि अनादि देव। तो आपको कैसे जल और बेलपत्री चढ़ाना, तो आपको लेना है 5 बेलपत्री और 1 लोटा जल। ठीक है, इस काम को 5 सोमवार या 7 सोमवार करते हैं तो 100% आपका काम होता है। ध्यान से सुनिएगा, ना समझ आए तो कहीं नोट कर लीजिए। 5 स्थानों पर सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान पर, अर्थात जहाँ से जल धारा जाती है उसके दाहिने साइड में, तो वहाँ पर आपको बेलपत्री चढ़ाना है और थोड़ा सा जल चढ़ाना है। दूसरा स्थान जो कार्तिकेय बाएं साइड में होता है, वहाँ पर चढ़ाना है आपको बेलपत्री और जल। तीसरा अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्री और जल चढ़ाना है। चौथा जो माता पार्वती के हस्तकमलों को चढ़ाना है बेलपत्री और जल। और उस समय जब आप जो है ये बेलपत्री और जल चढ़ा रहे हो तो उस समय भगवान शिव का ही ध्यान करना है। आपके मन में किसी प्रकार की कपट, चोरी, बेईमानी चीजें नहीं होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे, भगवान शिव का नाम लेते रहे, हर हर महादेव कहते रहे, कुछ उनका ही नाम लेते रहे, जाप करते रहे। और बाकी जो जल बचता है आपको भगवान शिव के लिंग के ऊपर जो 1 बेलपत्री और जल पूरा का पूरा चढ़ा देना है। तो 5 स्थान कौन है? 1 गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी तथा माता पार्वती, 5वां शिवलिंग। इन 5 जगहों पर सबसे पहले आपको बेलपत्री चढ़ाना है, उसके बाद से जल चढ़ाना है। और जब आप जल और बेलपत्री चढ़ाते हो उस समय भगवान का ध्यान जरूर ही करना है। और जो भी काम आपका अटका रहेगा ना, बस 1 लोटा जल और 5 बेलपत्री को यदि आप इस तरीके से चढ़ा रहे हैं, यकीन मानिए 2 सप्ताह भी नहीं लगेंगे, बाबा आपकी विनती को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जब आप इस काम को कर रहे हो तो आपका जो दिशा और स्थिति का भी सही होना बहुत ही जरूरी है। कहाँ से आपको खड़े होकर के आपको ये जल चढ़ाना है। आपको हमेशा जहां से जल धारा गिरती है उसके विपरीत दिशा में खड़ा हो जाना है या बैठ जाना है। जैसे यदि भगवान शिव का जो लिंग होता है जलधारा उत्तर दिशा में गिरती है तो आपको दक्षिण दिशा में बैठना है और दक्षिण दिशा में बैठ करके ये सब जो उपाय करना है। ठीक है, आपको इस उपाय को करना है। आपको कम से कम इस उपाय को 5 से 7 सोमवार करना है। आपके सारे के सारे मनवांछित फल जो पूरे हो जाएंगे, जो कुछ भी चाहेंगे सब काम पूरे हो जाएंगे। भोले बाबा आपकी विनती को स्वीकार कर लेंगे। इस उपाय को एक बार तो करके देखिए, कम से कम इसको 5 या 7 सोमवार, आपको 100% आपको सुख की अनुभूति होगी। उसमें आपको भगवान शिव का ध्यान करना है सच्चे मन से। ऐसे पुराणों में भी कहा गया कि 5 जगह जल चढ़ाया गया और 5 प्रणाम कभी खाली नहीं जाते हैं। वो 5 जगह जल अभी तो आपने समझा, लेकिन 5 प्रणाम कौन है तो जो कभी खाली नहीं जाता। पहला प्रणाम, यदि आप रोज जो अपने पिता का प्रणाम करते हैं आप कभी जीवन में गरीब नहीं रहेंगे। दूसरा, यदि आप प्रणाम अपने माता का करते हैं तो आपका नसीब अच्छा होगा, कभी बदनसीब नहीं होंगे। तीसरा, यदि आप अपने बड़े भाई का प्रणाम करते हैं तो आपको कभी जिंदगी में तकलीफ नहीं होगी, जिंदगी में गम नहीं होगा। चौथा प्रणाम, यदि आप अपने बहन का करते हैं प्रणाम, बड़ी बहन का, तो आपका कभी चरित्र गंदा नहीं होता है। 5वां, अपने गुरु का प्रणाम, यदि आप अपने गुरु का प्रणाम करेंगे तो आपको जिंदगी में कभी भी कष्ट नहीं होगा, हमेशा जीवन को आनंदित ही कर देते यदि ये 5 प्रणाम आप करते हैं। तो 5 जगह चढ़ाया गया जल और 5 जगह 5 प्रणाम कभी ये खाली नहीं होते, हमेशा ये सब चीज़ें आपके जीवन को आनंदित ही करते रहते हैं।